प्रचि सर, एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। ट्राई के कल ना अप्रैल महीने के नंबर्स आए हैं, जो मोबाइल यूज़र्स का डेटा है। 61.8 लाख नए मोबाइल यूज़र्स जुड़े हैं। मार्च के मुकाबले देखें तो ग्रोथ घटी है, क्योंकि 84.5 लाख नए यूज़र्स के आसपास जुड़े थे। अब कंपनी स्पेसिफिक देखें तो एयरटेल ने अप्रैल में सबसे ज़्यादा 31.4 लाख ग्राहक जोड़े हैं। जियो ने मार्च में 32.3 लाख ग्राहक जोड़े थे, उसके सामने 29.4 लाख ग्राहक जोड़े हैं, तो थोड़ा सा नंबर नीचे आता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया की जहाँ तक बात है तो मार्च में इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा नए यूज़र्स जोड़े थे। इस बार का नंबर आया है 53,000 का। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तीसरा महीना लगातार है जब इनके सब्सक्राइबर में अपडेट देखने को मिला है, या फिर पॉजिटिव साइड पे नंबर आता हुआ दिखा है। और BSNL ने भी मार्च में 17,095 नए यूज़र्स जोड़े थे, उसके सामने अप्रैल में 76,000 नए यूज़र्स इनकी ओर से जोड़े गए हैं। तो सारे ही प्लेयर्स, चारों प्लेयर्स की ओर से ग्राहक जोड़े गए हैं। हालांकि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो BSNL को छोड़ दे तो बाकी नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखे हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अभी भी जारी है। तो इन नंबर्स पे आपकी राय दीजिए, और बेस्ट पिक क्या है आपकी इस पूरे स्पेस में? सर देखिए, बहुत क्लियर केस सिचुएशन है इसमें कि आप एक चीज नोटिस करें, रीसेंट टाइम्स में ना बहुत चुपचाप चुपचाप प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के रेट बढ़ गए थे। और जो रिचार्ज कूपन्स हैं, अब तो पता नहीं कूपन्स बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको। हमारे टाइम पे तो वो रिचार्ज कूपन आता था इतना बड़ा, और स्क्रैच करके बक भी रिचार्ज बोलते थे करना। सर एक ज़माने में, बक डलवाने हैं। हाँ। तो सर वो क्या हुआ कि इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ सर, इसके अलावा एक और चीज है, एयरटेल की तरफ से ना कोई प्रेफर्ड पोस्टपेड यूजर प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपको बेटर 5G मिलेगा, ये वो। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये डेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख लें। ये प्राइसिंग जो बढ़ रही है ना, ये बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रही है। और हो सकता है अगर इसी तरीके से मेंटेन रहे, या अगर इसी तरीके से इन्होंने अपने आरपू को मेंटेन करने के लिए प्रोग्रेशन किया, तो इनकी जो नए वैल्यू एडिशंस हैं उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। अब सर, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आइडिया जिस तरीके से अब एक प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं हैट्रिक बनाता हुआ दिख रहा है, और आइडिया में सर 6 रुपए के लेवल से हमारा इसमें कवरेज भी रहा है। तो अच्छा तो जरूर लग रहा है। बट जिस तरीके से आइडिया ने अपने आप को पोजिशन कर लिया है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है सर, जिस लेवल पे आज ये चल रहा है एग्जैक्टली 14 रुपए 20 पैसे। अभी हम समझ रहे हैं कि रेंज में रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस 13 रुपए 60 पैसे से 14 रुपए 20 पैसे। यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनती है 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर, अगर ये सस्टेन क्लोजिंग करता है 1 से 2 दिन, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड आपको 17 रुपए और 20 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पे इस बात को सुन के फ्रेश एंट्री नहीं एडवाइजेबल होगी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता। और जितने भी मनी नाइन के दर्शक हैं जिन्होंने लोअर लेवल पे पोजीशन ले रखी है हमारे कवरेज के चलते, उनको मैं कहूंगा 12 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें बांध जरूर लें। और बड़ी कंपनी में भारतीय एयरटेल, क्योंकि बहुत एग्रेसिव है सर, प्राइस रिविजन ही कभी भी लेकर आ सकते हैं। भारतीय एयरटेल एक प्रेफर्ड बेट हो सकता है अगर आप इसको मीडियम टर्म अप्रोच के साथ लेके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली ये 2160 लेवल दिखा सकता है। और अगर आपके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 1780 रुपए का। 1780 रुपये पर। सर आपकी राय प्रदीप सर, टेलीकॉम सेक्टर में? टेलीकॉम सेक्टर में सर मुझे लगता है कि भारती हेक्साकॉम एंड भारती एयरटेल, ये दोनों काउंटर ही मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। एंड भारती एयरटेल नो डाउट एक बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी को देखना है तो भारती एयरटेल आप करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि आपको इजीली 2250 2300 का जोन आपको ऑल टाइम हाईस पे पर्टिकुलर स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। ओके, और हेक्साकॉम पे क्या टारगेट है सर? हेक्साकॉम, एक सेकेंड। हेक्साकॉम, इट विल टेक सम टाइम, अभी नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है चला हुआ है और अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट बाइंग हो सकता है ऑलमोस्ट 1390 से लेके 1425 1425 30 के आसपास कभी भी आता है तो एक बार बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा कि भारतीय हेक्साकॉम में मेरे को अभी इस लेवल पे नहीं लेना है, थोड़ा ठीक नीचे है, आने पे बाय ऑन डीप करना है। लेकिन आई एम सो मच इंटरेस्टेड भारतीय एयरटेल, मैं करेंट जोन से ही लेना पसंद करूंगा जी। ठीक है। ओके, तो 1390 1425 का इंतजार कर लीजिए भारतीय हेक्साकॉम में। भारतीय एयरटेल इन्हीं पे लेवल्स पे आप ले लीजिए 1858 के आसपास, 2250 2300 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सरप्राइजिंगली सर किसी ने भी जियो की बात नहीं करी या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं करी। प्रचित सर, क्या डिलिबरेटली आपने दूर रखा है उस स्टॉक को, या फिर कोई रीज़न है?
नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इतना बड़ा मैमथ, एक अपने आप में चलता फिरता बिजनेस है जिसमें क्रूड भी है, ऑयल टू केमिकल भी है, सारी चीजें। जियो जब तक बाहर नहीं निकल जाता, एक अलग लिस्टेड एंटिटी नहीं बन जाती ना, तब तक सिर्फ जियो के बिजनेस को लेकर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में कूदी मार लूं, जब मेरे को जियो पॉलिटिक्स के चलते सिचुएशन क्रूड ऑयल की इतनी खराब होती हुई दिख रही है कि उस जियो पॉलिटिक्स के कारण इस जियो की जो मदर कंपनी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक क्लियर बिजनेस, क्लीन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्लियर बिजनेस नहीं रिलायंस का, बट इतनी सारी चीजें एक ही शेयर में है ना, कि उसके चलते थोड़ा सा दूरी बना के रखें। ओके, ठीक है, थोड़ी सी दूरी बना के रखें। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और मतलब भारतीय इसको ऐसे रखें कि जियो पॉलिटिक्स के चलते जियो से थोड़ी सी दूरी बना ली है। जीईओ और जेआईओ, इन दोनों को आप थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो भारतीय एयरटेल, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और भारतीय हेक्साकॉम, इन स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। जो डेटा आया है, वोडाफोन आइडिया तो लगातार नए अप मूव्स बना ही रहा है, आज भी नया 52 वीक हाई टच किया 1429 का। अगर 1420 के ऊपर सेटल हो जाता है तो फिर आप इसमें 17 से 20 रुपये तक के लेवल्स के लिए भी खरीदारी करके चल सकते हैं।